दीप्ति भटनागर और आप देख रहे हैं राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल। देश विदेश की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हमारे राजस्थान मोर्चा न्यूज चैनल में पत्रकार बनकर आप पा सकते हैं 5 से 25 हजार रुपए महीना फिक्स सैलरी। तो फिर देर किस बात की, उठाएं अपना फोन और मिलाएं हमारा नंबर 9602515888। नमस्कार, मैं चंदन कुमार झा समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। अभी आप देख रहे हैं RM इंडिया न्यूज चैनल। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अभी मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर जिला के विभूतिपुर प्रखंड के सिंगिया घाट के शिवनाथपुर चौक पे। यहाँ पर एक युवती की दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी जाती है और यहाँ की प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई है। महज यहाँ से थाने की दूरी मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर होगी, फिर भी दिन दहाड़े छात्रा की हत्या हो जाती है और जो अपराधी है वो आराम से यहाँ से चलते बनते हैं और प्रशासन को भनक तक नहीं लगती है कि अपराधी कहाँ गया, किधर गया। तो आप देख रहे हैं यह किसी मेले का भीड़ नहीं है। यहाँ पर एक युवा लड़की की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है और प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई है। यह 1-2 की घटनाएं नहीं है। कल परसों बिना गांव में लाठी और डंडे से पीट करके एक की हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं गया। इस तरह से प्रशासन की रवैया रही तो यहाँ अपराधी तांडव करते रहेंगे और आम जनता परेशान होते रहेंगे। आप देख सकते हैं कि किस बेरहमी से इस लड़की को दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, लेकिन अभी तक प्रशासन के कानों तक जू तक नहीं रेंगती है और खुले आम अपराधी घूम रहा है और प्रशासन अभी तक उसकी अता पता खोजबीन भी नहीं लगा पाई। अभी हम चलते हैं, प्रशासन से भी जानने का प्रयास करते हैं जो इस विषय पर प्रशासन अभी तक कहां तक पहुंची है। तो आप जरा बताइएगा जी, इस घटना के बारे में आप क्या जानते हैं, कहाँ तक आपको क्या मालूम? हम लोग तो यही जानते हैं जी, ये स्कूल से पढ़ के आ रहे थे। यहाँ पे एक लड़का ये पढ़ के आ रही थी 2 बच्ची के साथ में। जी। एक लड़का इसको रोककर गोली मार दिया। अच्छा। सड़क पे गिरी हुई थी। जी। हम लोग अपने घर पे थे, सुने तो आए देखने के लिए, देखे इसको मरा हुआ पड़ा हुआ। जी। अच्छा, इस घटना के पीछे की कारणों का कुछ आप वजह बता सकते हैं? जी नहीं सर, हम लोग नहीं जानते। हम लोग क्या इसके बारे में आपको कोई मालूम नहीं जी, क्या वजह रही हो? जी नहीं, हम लोग नहीं। अच्छा, तो इनके जो पेरेंट्स हैं उनका क्या कहना है? उनका कहना है प्रशासन से मांग है जो हत्यारा है उसको गिरफ्तार किया जाए, सामने हाजिर किया जाए, उसके बाद हम लोग लाश उठाएंगे यहाँ से। हाँ, उनके माता पिता यही हैं? माता चलिए हम प्रशासन से भी जानेंगे कि अभी तक उन लोगों ने ये जो हत्याएं हुई इनके कारणों का पता लगाया या हत्या जो हुई हत्यारा का पता लगा पाए हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं। माता जी से भी कुछ पूछिएगा ना। मम्मी ये जो मृतक लड़की है उनकी माता जी हैं, हम उनसे जानते हैं। माता जी बताइयो, किया मार बाबू हो, बताइयो। बाबू सोना हमर, सोना बेटा हमर हो। कुछ बोलबे तभी ना हो सोना बाबू, सोना बाबू। अरे बाप रे, बाबू बेटा हमर कन्ने है, बाबू बेटा अब सोना हमर हो। आप देख सकते हैं हो सोना हमर, ये बोलने की स्थिति में नहीं है अभी। सोना जो
आप बताइएगा बेटा घटनाओं के कारण आत्महत्या किया है लड़की का क्या कहते कौन कारण हो बेटा 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 हो। तो हम चलते हैं प्रशासन के पास, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बाबू हमर हो सोना बेटा हो, सोना बेटा हमर हो बेटा आवन हो, बाबू हमर हो सोना। हो रहा है, चलो चलो चलो। जी सर बताइएगा, आपके डिस्ट्रिक्ट में ये दिन दहाड़े हत्याएं होती जा रही है, आप लोग अभी तक क्या कार्रवाई किए हैं? सर आप देख सकते हैं सर से क्वेश्चन करने पर ये भागते जा रहे हैं। सर आप बताइएगा अभी तक तो सर 11:30 बजे तक हुई है, अभी तक आपने क्या किया? 2 बजे की घटना हुआ, हमको जानकारी मिली 11 साढ़े 11 बजे। नहीं 2 बजे का घटना है, जानकारी है सामने देखिए रहे सामने है, जानकारी आपको फोटो पे इंतजार कर रहे हैं लोग। अभी तक मान लीजिए हम बोले हैं लिख के दीजिए, अभी तक लिख के नहीं दिया जा रहा। जाम निदान है क्या आप ही बताइए, निदान है जाम, ये रखना जाम निदान है, बताइए आप ही जी ये तो समझाइए उनको। बोले ये सब बोले आ रहे हैं तो कुछ जानकारी लेंगे पूरा, जब तक लिखित नहीं मिलता है तो बड़ा क्या कर सकते हैं बताइए। सब कुछ आश्वासन देंगे, आश्वासन तो दे रहे हैं, हम बोले समय दीजिए उनको, हम लोग बोले हैं कि आप समय कितना दिन देना चाहते हैं, समय दीजिए। पकड़ने के लिए जो हत्यारा है उसको पकड़ने के लिए उस समय चाहिए और सहयोग भी चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ हम कह दिए हो गया। लोग कह रहे हैं कि मतलब घर पे है, घर पे 2 बार गए हैं, मतलब वो अपने खुद गए, हमारे कहने के बाद भी गए, आश्वासन भी दिए, लेकिन घर पे अगला नहीं है हत्यारा तो क्या करें, कुछ समय चाहिए कि नहीं सो बताइए। देखिए आप देख रहे हैं जो प्रशासन जो है, बड़ा बाबू भी है मेरे सामने, लेकिन अभी कुछ कहने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से समस्तीपुर में यह अपराधियों का तांडव बढ़ रहा है, यह निश्चित रूप से चिंतनीय बात है। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, बिहार में एक को लाठी डंडे से पीट कर मार दिया गया था। इस तरह की घटनाएं बराबर होती रहती है और होती रहती है, लेकिन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे रहती है और जो अपराधी है वो खुलेआम घूमते रहती है। समय दीजिए आप लोग, 5 दिन दीजिए। अब देखना ये है, अभी भी नहीं करेंगे, देखना ये है कि कब तक ये जो मौत हुई है इस निर्दोष लड़की को, वो कब तक प्रशासन अपराधियों को, दोषियों को सजा दे पाती है और कब तक वो खुलेआम घूमता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। हाँ शिवनाथपुर। तो मेरे सामने शिवनाथपुर के अनिल कुमार जी मौजूद हैं, ये कुछ इस घटना के विषय में जानकारी देना चाहते हैं। तो बताइएगा अनिल सर, जो इन घटना के बारे में आपको क्या जानकारी है? घटना के बारे में हमारे थाना प्रभारी महोदय को भी मालूम है, अभी तक उनको मालूम ये भी है कि फलना आदमी घटना किया है। अच्छा। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जनता को मलुआ दे रहे हैं कि आप लोग रोड जाम समाप्त कीजिए, हम आपको इंसाफ देंगे। लेकिन हम लोग का समाज का मांग है, जब तक उनके वरीय पदाधिकारी एसपी समस्तीपुर से नहीं पहुंचते हैं, जाम स्थल को समाप्त नहीं किया जाएगा। ये आप कैसे कर सकते हैं को अपराधी को जानते हैं इतने विश्वास के साथ? उनको यहाँ सैकड़ों आदमी नाम कहा है, फलाना व्यक्ति गोली मार के भाग गया है। अच्छा। उस बच्ची की जी 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 कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। नाम पूछेंगे तब के अपना मन से नाम बताएंगे। तो नाम आप लोग जानते हैं, तो अभी तक लिखित कोई आवेदन क्यों नहीं? आवेदन इसीलिए नहीं दिया गया है, हमारा थाना प्रभारी पूरा विभूतिपुर में बिके हुए हैं, उनके अपराधी से 60 है, उनका अपराधी से पूरा विभूतिपुर में अपराधी से 60 किए हुए हैं। उनको कैसे हम लोग लिखित दें? कल हम ही पर एफआईआर कर देंगे या आप ही लोग घटना किए हैं। जब तक उनके वरीय पदाधिकारी रोसड़ा और समस्तीपुर से नहीं आते हैं, तब तक उनका कोई बात को माना नहीं जाएगा। तो इस घटना के पीछे कौन थे ये आप बताइएगा, पूरे जनता देखेगी, जानेगी और उसको पहचानेगा। तो सुनिए, बताइए। हम इस घटना के वक्त यहाँ पर है नहीं। जी जी बिल्कुल।
हमको मालूम हुआ है कुंदन कुमार पेशर हरि कृष्ण महतो ये घटना को अंजाम दिया। तो आपने प्रशासन को बोल दिया, मतलब जनता से उनको जानकारी मिल चुकी है, लेकिन वो पैसा लेकर के या उन अपराधी से साठ-गांठ करके एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। पैसा लिए नहीं लिए उसका सबूत मेरे पास नहीं है, लेकिन एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। को चाहते हैं बिहार से बाहर भगा दे तब। हाँ तो साइकिल से जिंदार तो देख सकते हैं कि ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन अपराधियों से मिल चुकी है और प्रशासन अपराधी को भगाने के चक्कर में अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि लोगों ने अपराधियों का नाम तक बता दिया है। अपराधी कहाँ का है सर? शिवनाथपुर। अपराधी भी यही पास का है, शिवनाथपुर वार्ड नंबर 3 जैसा कि ये बता रहे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन यहाँ मुख्य दर्शक बनी हुई है और सिर्फ जाम हटाने के चक्कर में लगी है, सिर्फ खाना पूर्ति करने के चक्कर में लगी हुई है और सबूत तो नहीं है। लेकिन जैसा कि ग्रामीणों बता रहे हैं, जो हो न हो कहीं अपराधियों के साथ साठ-गांठ करके रुपया पैसा के चक्कर हो या जो हो बचाने में लगी हुई है। क्या आपका यही आरोप ना? हाँ बिल्कुल जी। तो आप देख सकते हैं कि ये समस्तीपुर का प्रशासन क्या है और क्या हो गया है। यहाँ दिन प्रतिदिन कोई न कोई घटना समस्तीपुर में रोज घटती आ रही है, लेकिन प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। यह ऐसी हालत समस्तीपुर की पहले कभी नहीं थी। कहने को तो तेज तर्रार पुलिस माने जाते हैं जो जिला कप्तान है विनय तिवारी जी, लेकिन उनके रहते हुए इस तरह की घटनाएं आए दिन घटती रहती है और ये समस्तीपुर पूरा अपराधियों के तांडव से कांप रहा है। जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? नहीं। तो अब देखना यह दिलचस्प है कि कब तक यहाँ की प्रशासन अपराधियों तक पहुँच पाती है या अपराधियों को यहाँ से भगा देती है, जैसा कि यहाँ के जनता बोल रहे हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं यहाँ के प्रशासन। कोमल बेटा अब कोमल बेटा मरो। और पब्लिक लोग हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि घटनाओं के वजह क्या रही होगी जो एक छात्रा की हत्या दिन दहाड़े कर दी जाती है। तो बताइएगा सर, आप जो एक छात्रा की हत्या दिन दहाड़े कर दी जाती है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? प्रशासन के बारे में कैसी प्रशासन है हमारे जिला की? सबसे बड़ी बात प्रशासन को सबसे बड़ा चेतावनी है कि अपराधी दिन दहाड़े एक छात्रा की हत्या करके और साइकिल से फरार हो जाता है और उसके बाद 10 मिनट में प्रशासन आ भी जाता है और उसका अभी तक पकड़ नहीं पाई पुलिस प्रशासन। सबसे बड़ी चेतावनी है, चुनौती है पुलिस के लिए, जो साइकिल से अपराधी फरार हो गई दिन दहाड़े गोली मार के, अभी तक पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई 3 घंटा से। ये छात्रा का घर कहाँ था? शिवनाथपुर है जी। उनके माता पिता का नाम? पिताजी का नाम है अर्जुन सिंह। तो इन घटना के कारणों की वजह आप कुछ बता सकते हैं? आपके कारण की वजह तो हम नहीं बता सकते, हम तो नहीं जानते हैं कारण क्या है जी। कारण पुलिस का जी तो जांच के विषय है सर, पुलिस जांच के विषय बोले क्या अनुमान गाँव के हैं, लेकिन जरा से
ये घटनाएं करीब 9 बजे हुआ। 2 बजे 3 घंटा हो चुकी है। 3 साढ़े 3 घंटा हो गया। थाने की दूरी कितनी है? 2-3 किलोमीटर 2-2.5 चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम जो विधायक है यहाँ के, क्या अजय कुमार जी हैं, जो एसपी साहब हैं विनय तिवारी जी हैं, उनको भी कम से कम उनके माता पिता को सांत्वना देने के लिए आना चाहिए, ताकि उनको भरोसा हो जाए कि हमारे जो संतान की मृत्यु हुई है उसको, उनके अपराधियों को पकड़ा जाएगा। ये आश्वासन भी देना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं यहाँ के प्रशासन, और यहाँ मुख्य दर्शक बनी हुई है। और आप देख सकते हैं कि वहाँ जो छात्रा है लहू लुहान अवस्था में मृत पड़ी हुई है, और यहाँ तक कि कोई आश्वासन देने वाला भी यहाँ नहीं है। धन्यवाद। पब्लिक लोग हैं, इनसे भी हम जानने की प्रयास करेंगे कि इन घटनाओं के बारे में ये लोग क्या कुछ जानते हैं और क्या कुछ इन लोगों को जानकारी मिली है। तो आप बताइएगा सर कि ये जो घटनाएं घटी है इनके बारे में आपको कहाँ तक क्या जानकारी है? कितना ही जानकारी साइकिल से जाना चाहिए। आपको क्या लगता है इन घटना के कारणों की वजह क्या हो सकती है? बहुत ही निंदनीय है, ये क्षमा योग्य नहीं है। जो भी अपराधी हो उसे उचित दंड मिलना ही चाहिए। और आप बताइएगा सर, इन घटनाओं के पीछे क्या कारण रही होगी, कुछ आप बता सकते हैं? जब हम रास्ते से आ रहे थे तब यहाँ पे जाम लगा हुआ था, तो हम देखे यहाँ पे लड़की की हत्या करके अपराधी फरार हो चुका है जी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से महज पुलिस स्टेशन की दूरी कितनी होगी? 3 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पुलिस स्टेशन की दूरी है। मात्र 2 किलोमीटर की दूरी रहते हुए इतना बेखौफ अपराधी है जो अपराध करके भाग जाता है, और प्रशासन मुक्त दर्शक बनी हुई है। अभी रात भी नहीं है, 9 बजे का दिन है। आप देख सकते हैं ये समस्तीपुर जिला ही नहीं पूरे बिहार की बात है। इस तरह से घटनाएं होती रहती है। मेरे सामने ये कुछ पब्लिक है, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए सर। ये बताना चाहते हैं 2 बजे जब घटना हुआ अभी तक प्रशासन क्या कर रही है? जब क्लियर हो गया वो आदमी में आए तो अभी तक ले जो सबूत होता है जब नहीं मिलता है तब पोस्टमार्टम किया जाता है। जी जी। जब पता लग गया है जब वो आदमी है तो फिर अभी लाश उठाने पब्लिक को मुंह दिखा रहे हैं सिर्फ। जी, कुछ आश्वासन मिला आपको प्रशासन की तरफ से? नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला, सिर्फ पब्लिक को मुंह दिखा रहे हैं कि हम इतना पुलिस आ चुके हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं हम पुलिस हैं। पुलिस को कोई देखा नहीं पब्लिक अभी तक। जी जी। पुलिस तो बहुत देखे हैं, लेकिन ऐसा पुलिस अभी तक देखबे नहीं किए हैं समस्तीपुर में। बिल्कुल, यदि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल, आपका घटना दिन दहाड़े होता है, वो भी एक निर्दोष लड़की का हत्या होता है, विद्यार्थी का हत्या होता है। बेटी जाएगी पढ़ने के लिए, कैसे जाएगी? किसी की भी एक्शन लिया जाता है, इसको हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एसपी साहब भी सोए हुए हैं अपना जिला में अभी तक एसपी साहब नहीं पहुँचे हैं यहाँ। वही बड़ी बाप की बेटी होती ना तो बहुत कुछ होता अभी यहाँ पर। जी जी, आपका कहना सही। यदि प्रशासन सख्त होती तो ये दिन दहाड़े जो इस तरह की घटनाएं घट रही है वो अपराधियों के मन में खौफ होता और ये दिन दहाड़े हत्या नहीं होती। मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर पुलिस प्रशासन की थाना सटी हुई है, लेकिन फिर भी यह घटनाएं घट रही है। कहीं न कहीं ये प्रशासन की ओर से चूक है। उनके क्रियाकलाप पर प्रश्न चिन्ह लगाता है यह घटनाएं घटकर कि वो क्या कर रहे हैं। जो अपराधी ये खुले आम हत्या करके भाग जा रहा है और प्रशासन इस ओर उनका कोई ध्यान नहीं जा रहा है। और इनका बेटी रे मार हो मार हमरा